बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। ताजरों के लिए अच्छी खबर, मार्केटों के औकाते कार पर पाबंदियां खत्म, दुकानें रात 9 बजे के बाद भी खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां, जनरल स्टोर, टायर शॉप, गोदाम रात देर तक खोले जा सकेंगे। इतवार को भी शॉपिंग होगी। ताजरों के लिए अच्छी खबर, मार्केटों के औकात कार पर पाबंदियां खत्म हो गईं, दुकानें रात 9 बजे के बाद भी खुलेंगी। दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, बेकरियां, जनरल स्टोर, टायर शॉप, गोदाम रात देर तक खोले जा सकेंगे। इतवार को भी शॉपिंग होगी। ऐवान वज़ीर आला में मुनक़िदा ताजिर बिरादरी के साथ मुशावरती बैठक में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कारोबारी औकात कार पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। ताजिर बिरादरी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब ने औकात कार पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला शिकायत सेल के इंचार्ज नासिर सलमान की मौजूदगी में वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया, फैसले के मुताबिक ताजिर बिरादरी रात गए तक कारोबार कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी लेबर को जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब ताजिरों को भी 24 घंटे कारोबार करने की इजाजत मिल गई है। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारान और मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर कायदीन ने कारोबार दोस्त फैसले पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की खुलकर तारीफ की है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से ताजरों को 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दे दी गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से फैसले की तारीफ की गई है। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने कहा है कि 24 घंटे कारोबार से शहर की ताजिर बिरादरी खुश है। इससे ताजरों के साथ महासल की मद में हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। सुबह पंजाब रह गया था जहां पर ये अभी पाबंदी थी, तो आज वज़ीर आला पंजाब के साथ जो हमारी मीटिंग हुई ताजरों के एक वफ्द की, के अंदर हमने जब मुतालबा किया तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरन इस फिलफौर फैसला किया कि इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए, तो हम इसको वेलकम करते हैं। ताजिर कायदीन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ताजिर दोस्त होने का सबूत दिया है, इससे ताजरों की माशी हालत बेहतर होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चैम्बर आसिफ सहर ने भी फैसले की तायद की है। ताजिरों ने एक भरपूर मुतालबा पेश किया था वज़ीर आला के सामने कि तमाम ताजिरों को यकसा टाइम दिया जाए, लिहाजा उन्होंने फिल फौर उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवा दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हुकूमत ने जो फैसला किया है ताजिरों की फलाह बहबूद के लिए, मैं समझता हूँ ये खुशैन फैसला है। काश ऐसी यही हुकूमत दोबारा ऐसे अच्छे इक़दाम करे ताजिरों के लिए। हम वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ताजिरों की परेशानी को समझते हुए उन्हें रिलीफ दिया, इससे मईशत का पहिया भी चलेगा। ताजिर बिरादरी ने कहा कि फैसले से शहर लाहौर समेत पंजाब भर में तिजारती सरगर्मियां बेहतर होंगी और रोजगार की फराहमी की सूरत हाल बेहतर होगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का शॉर्ट फॉल भी बढ़ गया। 570 मेगावाट की कमी, शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा। मज़ाफ़ाती इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और लेस्को की डिमांड 4970 मेगावाट से तजावुज कर गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4400 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तलबो रस्त में फर्क होने की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को ने शहरी इलाकों में 3 जबकि मज़ाफात और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक जा पहुँचा है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन की मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। छुट्टियां खत्म, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स 3 रोज बाद खुल गए। सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की किल्लत बरकरार, दालों के शेल्फ भी खाली पड़े हैं। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना। स्टोर इंतजामिया के मुताबिक नया स्टॉक 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स 3 रोज बाद खुल गए। सब्सिडाइज्ड घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है, दालों के शेल्फ भी खाली पड़े हैं। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात हैं, जबकि स्टोर इंतजामिया के मुताबिक नया स्टॉक 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। मैट्रिक और इंटर के लिए सप्लीमेंट्री इम्तिहान खत्म। फर्स्ट सालाना इम्तिहान और सेकंड सालाना इम्तिहान का सिस्टम नाफिज कर दिया गया। रवां साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सप्लीमेंट्री इम्तिहान नहीं होगा। 4 मज़ामीन में फेल तलबा फर्स्ट सेकंड सालाना इम्तिहान देंगे। सेकंड सालाना इम्तिहान 6 माह बाद होगा। 3 साल में पास करना लाजिम है।
تعلیمی بورڈ نے فرسٹ سالانہ امتحان اور سیکنڈ سالانہ امتحان کا سسٹم نافذ کر دیا ہے۔ فرسٹ سالانہ امتحان ہر سال شیڈیول کے مطابق ہوگا۔ سیکنڈ سالانہ امتحان 6 ماہ بعد منعقد کروایا جائے گا۔ 4 مضامین میں فیل طالب علم فرسٹ اور سیکنڈ سالانہ امتحان میں پیپر دے سکیں گے۔ سپلیمنٹری کا امتحان 3 سالوں میں پاس کرنا لازمی ہوگا۔ بورڈ حکام کے مطابق فرسٹ اور سیکنڈ سالانہ امتحان کے حوالے سے SOPs طے کرنا باقی ہے۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان کب کیا جائے؟ تعلیمی بورڈ نے سر جوڑ لیے۔ ستمبر میں نتائج جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پریکٹیکل کے امتحان میں غیر حاضر طلباء کو ایک موقع اور دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ تعلیمی بورڈز کے تحت ستمبر کے دوسرے ہفتے میں میٹرک کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نتائج کی تاریخ پر غور کے لیے تعلیمی بورڈز کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تعلیمی بورڈز کے کنٹرولر کا اجلاس رواں ہفتے ہوگا۔ اجلاس میں امتحانات کی مارکنگ کا سٹیٹس چیک کیا جائے گا۔ باہمی مشاورت سے میٹرک کے نتائج کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سابقہ حکومت کی مارکیٹ کمیٹیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سابقہ حکومت کی صوبائی اور ضلعی کمیٹیوں کو ختم کر کے نئی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ صوبائی سطح پر مہنگائی کے قابو اور کوارڈینیشن کے لیے نئی کمیٹی بنائی جائے گی، جبکہ اشیاء فروخت کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی ضلعی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ کمیٹیوں میں ضلعی سطح پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کمیٹیوں کو متعلقہ اضلاع میں خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا، اور محکمہ صنعت و تجارت پنجاب کمیٹیوں کی تشکیل کا جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے جاری تمام میگا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فنڈز کا رخ بڑے منصوبوں کی جانب ہونے سے چھوٹے منصوبے نظر انداز ہونے لگے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے گنگا رام ہسپتال میں جاری مدر اینڈ چائلڈ سینٹر 2 ماہ میں فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ نشتر 2 کو بھی اگلے ماہ تک مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ میگا منصوبوں پر مکمل توجہ کے باعث محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے چھوٹے منصوبے نظر انداز ہو رہے ہیں۔ بڑے منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے سارے فنڈز ادھر لگائے جا رہے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے چھوٹے ہیلتھ منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے، جس کے باعث چھوٹے منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ سیاست کی گرما گرمی کھیلوں کے میدان تک بھی جا پہنچی۔ کرکٹ کے سابق کھلاڑی نے اپنی سیاسی مہم کے لیے چنا بھی تو ہاکی کا اسٹیڈیم۔ تحریک انصاف کے جلسے کے لیے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بچھی عالمی معیار کی آسٹرو ٹرف کے کس طرح پر خچے اڑائے گئے، دیکھیے رانا زیگلو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیاست کی گرما گرمی کھیلوں کے میدان تک بھی جا پہنچی ہے۔ کرکٹ کے سابق کھلاڑی نے اپنی سیاسی مہم کے لیے چنا بھی تو ہاکی کا اسٹیڈیم۔ تحریک انصاف کے جلسے کے لیے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بچھی عالمی معیار کی آسٹرو ٹرف کے کس طرح پر خچے اڑائے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، سیاست کی گرما گرمی کھیلوں کے میدان تک بھی پہنچ گئی۔ کرکٹ کے سابق کھلاڑی نے اپنی سیاسی مہم کے لیے چنا بھی تو ہاکی کا اسٹیڈیم۔ تحریک انصاف کے جلسے کے لیے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بچھی عالمی معیار کی آسٹرو ٹرف کے کس طرح پر خچے اڑائے گئے۔ پی ٹی آئی نے ممکنہ تنقید سے بچنے کے لیے سیاسی جلسے کو تقریب کہنا شروع کر دیا ہے۔ اسد عمر نے شفقت عمر اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ہاکی اسٹیڈیم کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پروقار تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ممکنہ تنقید سے بچنے کے لیے سیاسی جلسے کو تقریب کہنا شروع کر دیا ہے۔ اسد عمر نے شفقت عمر اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ہاکی اسٹیڈیم کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پروقار تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اورنج لائن اور میٹرو بس کی سبسڈی کی مد میں 4 ارب جاری کر دیے گئے۔ سبسڈی سے اورنج ٹرین میٹرو بس ملازمین کی تنخواہ اور دیگر اخراجات پورے ہوں گے۔ محکمہ خزانہ نے پہلے کوارٹر کے 4 ارب روپے جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ نے اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس کے لیے 4 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی ہے۔ اس گرانٹ سے اورنج لائن اور میٹرو بس کے ملازمین کی تنخواہ اور دیگر اخراجات پورے ہوں گے۔ اورنج ٹرین اور میٹرو بس پر سفر کرنے والے مسافروں کو کرایوں میں سبسڈی ملے گی۔ محکمہ خزانہ نے پہلے کوارٹر کے 4 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ گرانٹ سبسڈی کی مد میں جاری کی گئی ہے۔ دونوں منصوبے سبسڈی پر چل رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا کھٹارہ گاڑیوں سے جان چھڑوانے کا فیصلہ۔ پولیس نے 8 ارب روپے سے زائد کی گاڑیاں دینے کی سمری حکومت کو بھجوا دی۔
वज़ीर आला की जानिब से नई गाड़ियां देने के ऐलान पर IG पंजाब ने 8 अरब से जायद की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मांग ली हैं। पुलिस ने 900 से जायद गाड़ियां थानों, PHP, ट्रैफिक पुलिस, CPO अफसरान, DSP समेत दीगर यूनिट्स के लिए मांगी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक PHP और ट्रैफिक पुलिस के लिए 700 से जायद, CPO के अफसरान के लिए 50 से जायद और DSPs के लिए 220 गाड़ियां खरीदने की समरी भिजवाई गई है। CPO के अफसरान और DSPs की गाड़ियों की मुद्दत मुकम्मल हुए साल हा साल गुजर चुके हैं। ट्रैफिक और PHP की गाड़ियां 15 से 20 लाख किलोमीटर इजाफी चल चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस के लिए 400 मोटरसाइकिलों की डिमांड की गई है। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से डेटा टेम्परिंग की कोशिश। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने का फैसला। नादरा से फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक वाले ऑफिशियल ऑपरेटर ही लॉग इन कर सकेंगे। एडिशनल DGP LRA का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम मरासलात जारी। एडिशनल DGP LRA ने सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को LRMI सिस्टम के सिक्योरिटी फीचर बढ़ाने के लिए मरासला लिखा है। मरासले के मुताबिक बाज दही मरकज मॉल और लैंड रिकॉर्ड सेंटर में फेक CNIC नंबर से अकाउंट बनाया गया है। हाल ही में नामालूम ग्रुप की तरफ से लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से डाटा तक रिसाई के लिए कोशिश की गई है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स और दही मरकज मॉल के तमाम ऑफिशियल ऑपरेटर्स के पास वर्ड्स और लॉगिन तब्दील किए जाने की हिदायत की गई है। नए सिक्योरिटी फीचर्स में नादरा से फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक वाले ऑफिशियल ऑपरेटर्स ही लॉगिन कर सकेंगे। ऑफिशियल ऑपरेटर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड का मुकम्मल डाटा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद होगा। फेक शनाख्ती कार्ड नंबर से बनाया गया अकाउंट सामने आने पर कार्रवाई होगी। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेस्को में काम करने वाली 100 कंपनियों के लाइसेंस ज़ायदुल मयाद, हुकूमत ने कंपनियों को सिस्टम लगाने से रोक दिया। सोलर सिस्टम लगवाने के ख्वाहिशमंदों को कंपनी का लाइसेंस चेक करने की हिदायत। कंपनियों के लाइसेंस जून में एक्सपायर हुए, नए लाइसेंस के लिए भाग दौड़ शुरू। हुकूमत ने लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर कंपनियों को सिस्टम लगाने से रोक दिया है। लेस्को ने तमाम मुतल्लिका शोबाजात को कंपनियों की तफसीलात फराहम कर दी हैं। जराए ने बताया कि जून में लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने के बावजूद कंपनियों ने मुलाजमीन की मिली भगत से काम जारी रखा हुआ था। ताहम इल्म होने पर मेराड ने तमाम कंपनियों के केसेस की मंजूरी रोक ली है। केसेस की मंजूरी न होने पर कंपनियों ने हुकूमत से लाइसेंस के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। लाइसेंस की मुद्दत में तोसी लेने वाली कंपनियों के केसेस मंजूर करने की इजाजत दी गई है। लेस्को हुकाम के मुताबिक सार्फिन सोलर सिस्टम लगवाने से कबल कंपनी का लाइसेंस चेक करें। लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर केस जमा करवाने से गुरेज करें। डिस्पोजल और तरक्कियां हासिल करने वाले हजारों असातिज़ा की एडजस्टमेंट का फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15 अगस्त से ई-ट्रांसफर पर से पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया है। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर डाटा दुरुस्त करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। स्कूलों में मौजूद खाली सीटों का रिकॉर्ड वाज़िया तौर पर टैग किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हदायत की गई है कि खाली असामियों पर तैनातियों का रिकॉर्ड भी मुहैया किया जाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 13 अगस्त तक रिकॉर्ड में हर सूरत दुरुस्तगी की जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अथॉरिटीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। PHA ने शहर के हॉर्टिकल्चर जोन्स में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां कर दी। 7 जोन्स में कमी करके 5 जोन्स बना दिए गए। 3 जोन्स में प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स तख्लीक किए गए हैं। PHA नोटिफिकेशन के मुताबिक जोन 1 में शाहदरा, दाता नगर, नासिर बाग, गुलशन रावी और इन लाइन पैकेज 2 शामिल है, जबकि सोडेवाल, किशन नगर, सुंत नगर, सिविल सेक्रेटेरिएट, इलामा इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल पार्क भी जोन 1 में शामिल हैं। जोन 2 में ग्रेटर इकबाल पार्क, शादबाग, सर्कुलर रोड, सिंहपुरा, बागबानपुरा, GT रोड शामिल है। गुजरपुरा, फतेहगढ़, हरबंसपुरा, आजादी इंटरचेंज, रेलवे स्टेशन के इलाके भी शामिल हैं। जोन 3 में जलो पार्क, मुस्तफाबाद, ताजपुरा, गाजियाबाद, मियां मीर, जहूर इलाही रोड, गुलबर्ग और दीगर इलाके शामिल हैं। जोन 4 में जौहर टाउन टाउनशिप, रिंग रोड, मादरे मिल्लत रोड, पिको रोड, कोट लखपत के इलाके शामिल हैं। जोन 5 में जेल रोड, शादमान, GOR, मेन बुलवर्ड, गुलबर्ग शामिल है। लाहौर किनाल को अलहदा डायरेक्टोरेट बनाकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के जेर निगरानी कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड को कुतबा चौक से गंडा सिंह बॉर्डर तक अलहदा डायरेक्टोरेट बना दिया गया है। बागे जनाह को भी मुकम्मल डायरेक्टोरेट बनाकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जेर निगरानी कर दिया गया है। DG PHA उमर जहांगीर के हुक्म पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको हम खबर से आगाह करें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का इस्लामाबाद तबादला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कमिश्नर इस्लामाबाद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज भी हासिल। मोहम्मद उस्मान 1 साल 5 माह कमिश्नर लाहौर रहे। कोविड वैक्सीनेशन समेत कई अहदाफ हासिल किए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का इस्लामाबाद तबादला हो गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कैप्टन मोहम्मद उस्मान कमिश्नर इस्लामाबाद की जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन CDA का इजाफी चार्ज भी हासिल। मोहम्मद उस्मान 1 साल 5 माह कमिश्नर लाहौर रहे। कोविड वैक्सीनेशन समेत कई अहदाफ हासिल किए।
रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इकदामात शुरू कर दिए हैं। वन व्हीलर्स के साथ मोटर मैकेनिक के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। वन व्हीलर्स के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली है। सीटीओ मुंतजर मेहंदी के मुताबिक वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाला मैकेनिक भी जेल की हवा खाएगा। वन व्हीलर्स और मोटर मैकेनिक दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजर मेहंदी के मुताबिक मोटर मैकेनिक्स वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने और साइलेंसर्स निकालने से बाज रहें। साबका रिकॉर्ड याफ्ता वन व्हीलर्स की डोर नॉकिंग भी की जाएगी। सीटीओ मुंतजर मेहंदी ने सर्कुलर अफसरान की वन व्हीलिंग के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सीटीओ का कहना है कि शहरी खसूसन वालिदैन के ताउन से खूनी खेल का खात्मा मुमकिन होगा। काफिले के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल का मामला, इलेक्शन कमीशन का हुक्म इम्तनाई मुअत्तल करने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कामिल अली आगा की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मुस्लिम लीग काफ के नए पार्टी सदर के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जारी किए गए हुक्म इम्तना को चैलेंज किया गया था। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल शुरू किए तो मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, उसे उधर ही जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, इलेक्शन मामला देखना अदालत का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा अदालत काफ लीग के नए सदर के हवाले से जारी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इंतखाब कराने की इजाजत दे दे। नताइज का अदालती फैसले तक ऐलान नहीं किया जाएगा। ताहम अदालत ने पार्टी इलेक्शन करवाने की इजाजत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिसके बाद दरखास्त गुजार के वकील ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वज़ीर आला के इंतखाब के मौका पर पार्टी सरबराह शुजाअत हुसैन ने डिप्टी स्पीकर को खत लिखा जिसके वो मजाज नहीं थे। पार्टी की मरकजी वर्किंग कमेटी ने इजलास में शुजाअत हुसैन की हिदायत को गैर जमहूरी अमल करार देकर उन्हें ओहदे से हटा दिया। मरकजी वर्किंग कमेटी ने पार्टी के नए सरबराह के इंतखाब के लिए 10 अगस्त का शेड्यूल जारी किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का काफिले के रहनुमा मोहम्मद सलाही और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ बड़ा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जमानत मंजूरी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इमरान खान के बैक वक्त 2 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून की मोहम्मद सलाही और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत आला की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी जज बैंक जराइम कोर्ट लाहौर के 23 जुलाई के जमानत मंजूरी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस वफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में जल्द ही पिटीशन तैयार करके लाहौर हाई कोर्ट में दायर करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बैक वक्त 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से इमरान खान को 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की इस्तदा की गई। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर लड़ाई झगड़ा, पीटीआई एमपीए शबीर गुज्जर और साथी खालिद गुज्जर की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तौसी। अदालत ने तफ्तीशी को तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी केस की समाअत, अदालत ने 6 भट्टा मजदूर रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल। घर के इस्तेमाल के लिए खरीदा एसी खराब देने का मामला, आबिद इलेक्ट्रॉनिक शॉप आबिद मार्केट के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दुकानदार को 1 सितंबर को तलब कर लिया। चौधरी शुजात हुसैन की मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ ज़बीहुल्लाह बलगन से मुलाकात, पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन की मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ ज़बीहुल्लाह बलगन से मुलाकात, पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत, इदार और पार्लियामेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासत में रवादारी और वज़ादारी की ज़रूरत है। सियासतदानों और इदारों को मिलकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बाहर निकालना होगा। इमरान खान और पीटीआई पीडीएम के लिए खौफ की अलामत बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने गलत कानून की तशरीह की, जबकि कानून की तशरीह करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बल्कि अदालतों का काम है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पीटीआई के मरकजी ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जारी करदा रिपोर्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन जमा करवा दी गई है। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गलत हक़ाइक़ पर मबनी है। हम गैर मुल्की अफराद और भारतीय अफराद की जानिब से आने वाली फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत कानून की तशरीह की, जबकि कानून की तशरीह करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं बल्कि अदालतों का काम है। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के ऑर्डर्स के मुताबिक ये वाज़िया है कि तमाम सियासी जमातों की रिपोर्ट पर तहकीक एक साथ की जाएगी।
MNA شائستہ پرویز ملک کی NA 133 ٹاؤنشپ آفس آمد. حلقے کے عوام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی. MNA شائستہ پرویز ملک NA 133 ٹاؤنشپ آفس پہنچی. اس موقع پر شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ موجودہ قیادت پر مکمل اعتماد ہے, مشکلات میں وقت کے ساتھ بہتری آئے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نااہل کرنا چاہیے. میٹنگ میں سابق چیئرمین اجمل ہاشمی, لیگی کارکنان اجمل ہاشمی, مرزا نوید, مہدی حسن بھی موجود تھے, جبکہ میاں شاہد, چودھری امجد, محسن بٹ, جاوید بھٹی, نعیم چودھری سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان سے بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور UN ایڈز کے وفود نے علیحدہ ملاقاتیں کی. ملاقات کے موقع پر DG ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ہارون جہانگیر, ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر آصف الطاف, ڈائریکٹر EPI ڈاکٹر مختار اور انچارج EPI سعیدہ رمیلہ بھی موجود تھی. بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد کی قیادت مسٹر مائیکل, جبکہ UN ایڈز کے وفد کی سربراہی مس چوکی تقیموتوں نے کی. علی جان خان نے BMFJF کی وفد کی پولیو کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے کیے گئے سربراہ اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام BHQ, THQ ہسپتالوں اور بنیادی مراکز صحت میں پولیو کاؤنٹرز 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں. کونسلیٹ لاہور اور میرینز نے پسماندہ کمیونٹیز اور شیلٹر ہومز کا دورہ کیا. کونسلیٹ لاہور اور میرینز نے بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور تحائف بھی تقسیم کیے. کونسلیٹ لاہور اور میرینز نے پسماندہ کمیونٹیز اور شیلٹر ہومز کا دورہ کیا, بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارا. میرینز نے بچوں کے ساتھ فٹ بال, کرکٹ کھیلی اور پش اپس لگائے. کونسلیٹ لاہور اور میرینز نے بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا. تقریب کے اختتام پر بچوں کو اچھی ملازمت پر مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے. پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے برٹش ہائی کمیشن کی ملاقات میں ملک کی سیاسی, اقتصادی, معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے برٹش ہائی کمیشن کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. وفد میں شامل ایلیکس بیلنگر, برطانیہ کے نمائندہ پنجاب, اور طلال رضا, سیاسی مشیر برطانوی ہائی کمیشن بھی ہمراہ تھے. مختوم ہاؤس ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کے موقع پر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے چیف کوارڈینیٹر عبدالقادر شاہین بھی موجود تھے. ملاقات میں ملکی سیاسی, اقتصادی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر جنگلات عباس علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ جنگلات کا اعلیٰ سطحی اجلاس, افسران کے ساتھ محکمے کی بہتری کے لیے بیشتر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر جنگلات عباس علی شاہ نے محکمہ جنگلات کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ جنگلات میں کسی بھی سطح پر کرپشن کی ہر صورت حوصلہ شکنی کی جائے گی. سابقہ ہم منصب کے تجربات سے بھرپور استفادہ کروں گا. ضلع انتظامیہ رنگ برنگی جھنڈیوں کی فروخت پر قابو پانے میں ناکام. اردو بازار سمیت بیشتر دکانوں پر مختلف رنگوں کی جھنڈیوں کی فروخت جاری ہے. شہر میں رنگ برنگی جھنڈیوں کی فروخت پر پابندی عائد ہے, تاہم مارکیٹس میں رنگ برنگی جھنڈیوں کی فروخت جاری ہے. ضلع انتظامیہ رنگ برنگی جھنڈیوں کی فروخت پر قابو پانے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے. اردو بازار اور دیگر بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک کے جھنڈے کے رنگ کے علاوہ دیگر رنگوں کی جھنڈیوں کی فروخت صحیح نہیں. ضلع انتظامیہ کارروائی کرے. ہمارے پرچم کا کلر سبز اور وائٹ ہے اور یہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر کلر چینج کریں گے تو قومیت چینج ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ اس کا کرنا چاہیے, اس کو شور مچانا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فلیگ کا رنگ ہمارا سبز اور سفید ہے, کوئی بھی کلر ہوگا تو وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کا پرچم گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے, تاہم دکانوں پر مختلف رنگوں کی جھنڈیوں کی فروخت قومی پرچم کی بے حرمتی ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے رنگ برنگی جھنڈیوں کی پرنٹنگ اور فروخت پر مکمل پابندی تو عائد کر دی گئی تھی, مگر جھنڈیوں کی فروخت اب تک جاری ہے, جو ضلع انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42. پاکستان کے 75ویں یوم آزادی جوش و خروش سے منانے کے لیے شہروں کی تیاریاں عروج پر ہیں. شہر کے مختلف بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی. شہریوں کی بڑی تعداد جشن آزادی کو جوش و جذبے سے منانے کے لیے خریداری میں مصروف ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم آزادی بھرپور انداز میں منائیں گے. ہمارے بزرگوں نے لاتعداد قربانیاں دے کر پاک سرزمین کو حاصل کیا.
14 अगस्त इसलिए बनाते हैं कि जश्न आज़ादी है 1947 की, और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे जब तक जिंदगी है। बच्चों का कहना है कि बाजों के बगैर 14 अगस्त की खुशी अधूरी है। मैं घर वगैरह से जाता हूँ, दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, कपड़े वगैरह लेता हूँ, कहीं घूमता फिरता हूँ दोस्तों के साथ, अक्सर बाजे बजाता हूँ, ब्रेसलेट वगैरह पहनता हूँ। दुकानदारों ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के एहतराम में गुज़िश्ता हफ्ते काम नहीं हुआ, मगर अब शहरी 14 अगस्त के लिए खरीदारी कर रहे हैं। 10 दिन जो थे एहतराम के दिन थे, अब हमने 14 अगस्त का स्टॉल आज लगा लिया है, भरपूर इंशाल्लाह से पूरा एंजॉय कर रहे हैं और डिस्काउंट पे दे रहे हैं बच्चों को खसूसी पैकेज के तौर ताकि आज़ादी मिले। 3 दिन है इंशाल्लाह ताला, जितनी महंगाई उसमें भी इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो है ना आज़ादी का होता है काम सही है। हर साल की तरह इस मरतबा भी शहरी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। खुशी का मौका हो, खवातीन सजे संवरे ना, ये तो हो ही नहीं सकता। 14 अगस्त करीब आते ही खवातीन ने सब सफ़ेद कपड़ों और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी शुरू कर दी। खवातीन जश्न आज़ादी की कैसी तैयारी कर रही हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी शहर भर में सबसे लाली परचमों की बहार है। ऐसे में खातीन पीछे रह जाएं, ये तो नामुमकिन सी बात है। खातीन भी वतन से इज़हार मोहब्बत के लिए यौम आज़ादी के लिए मलबूसात के साथ साथ मैचिंग और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। दुकानदार कहते हैं कि खातीन हमसे ऐसे कपड़ों की डिमांड करती हैं जो सब्ज और सफेद होने के साथ साथ पाकिस्तान की सकाफत और इक़दार की नुमाइंदगी करते हों। कस्टमर डिफरेंट से डिफरेंट वैरायटी मांग रहा है कि हमें चांद सारे वाली मीनार पाकिस्तान जिसके ऊपर बना हो वो हमें पिक बनी हुई शर्ट वो ला के दें। अब पीछे से हर चीज़ जो डिज़ाइन रेगुलर चल रहे हैं वही हम ला के सेल कर रहे हैं। घरों को सजाने के बाद खातीन 14 अगस्त का मजा दुबाला करने के लिए मलबूसात खरीदने के साथ साथ मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ, हेयर बैंड्स और अंगूठियाँ भी खरीद रही हैं। हम यहाँ पे आए हैं 14 अगस्त के कपड़े लेने, तो अब कपड़े ले लिए हैं, अभी मैंने जूता लेना है, मैचिंग इयररिंग्स वगैरह लेने हैं और फिर यौम आज़ादी का दिन मनाएंगे। अपने लिए कपड़े लेने आई हूँ, अभी बस देख रही हूँ, देखती हूँ कुछ मिलता है या नहीं। इसके अलावा साथ में मैचिंग शूज़, चूड़ियाँ डेफिनेटली मस्ट हैं। इसके अलावा घर में झंडियाँ होंगी और स्पेशल डिनर टाइप। खातीन कहती हैं कि आज़ादी का त्यौहार हमारे लिए ईद से भी बढ़ के है। महंगाई के इस दौर में भी यौम आज़ादी की शॉपिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। पिछले साल से मैं थोड़ा अपसेट हुई हूँ, परेशान हुई हूँ। महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जेब खर्च अलहदा से रख के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए मैंने 14 अगस्त के लिए शॉपिंग कर ली और हम इंशाल्लाह ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। बाजारों और मार्केटों में जगह जगह लगे सफेद और सब्ज रंग के दुपट्टे भी खातीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाते रहे। वतन से तजदीदे वफा के लिए बच्चों और नौजवानों के साथ साथ खातीन भी नित नए और मुनफरिद डिजाइन के पहनावे और आराइशी सामान खरीदने में मगन हैं, ताकि वो भी जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर सकें। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी शोबा टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट की तालिबात का डिग्री शो। तालिबात ने फैशन, फर्नीचर, प्रिंट डिज़ाइन, टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन और 3D टेक्सटाइल आर्ट के आइडियाज़ पेश किए। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी शोबा टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट की तालिबात का डिग्री शो अलहमरा आर्ट गैलरी माल रोड में हुआ। वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा ने तालिबात के थीसिस प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इफ्तिताह किया। तालिबात ने वाइस चांसलर को अपने 3D फैब्रिक के नमूने, फैशन और टेक्सटाइल मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने कहा, तालिबात का काम काबिल सताइश है। टेक्सटाइल डिजाइन की मुस्तकबिल की मार्केट में वसी गुंजाइश है। जी माशाल्लाह बहुत शानदार काम है, बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के, और ये यकीनन इसमें स्टूडेंट्स की मेहनत भी शामिल है और इनके असातिज़ा की भी एफर्ट बीच में शामिल है कि काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने काम किया हुआ है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे कुछ अफ्रीकन इंस्पिरेशन भी है, कुछ इंडिया से भी इंस्पिरेशन ली हुई है। तालिबात ने फैशन, फर्नीचर, प्रिंट डिजाइन, टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन और 3D टेक्सटाइल आर्ट के आइडियाज पेश किए। फ्रूट है उसको हम लोग एज अ फूड ही देखते हैं, तो फिर मैं ये चाहती थी कि हम लोग इसके कलर्स कितने फ्रेश हैं, तो मैं अपने काम के थ्रू वो दिखाना चाह रही हूँ। टॉपिक था, इसकी बेस ये थी कि मैं अपने काम के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम कम कलर्स में रहते हुए भी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको डेलिकेट और इंटरेस्टिंग जो है वो बना सकते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।